नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, साथ ही साथ वो उपाय बताते हैं जिनके माध्यम से आप अपने दिन की शुभता को और भी बढ़ा सकते हैं, और उसी के साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी प्रणाम। आज हनुमान जयंती का पर्व है, तो त्रिपाठी जी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका ज्योतिषीय महत्व क्या होता है। आज के दिन हनुमान जी को, अंजनी पुत्र को, मारुतसुत को राम काज लगी, राम के कार्यों को सिद्ध करने के निमित्त धरती पर अवतीर्ण होने का क्रमांक शास्त्रों में निहित है। वृश्चिक के लग्न, राशिस्थ मकरो तो कुछ भौमिके, मीने भृगु पुत्र सर्वम, धन में तो बृहस्पति। वृश्चिक लग्न में जन्म लेने वाला तृतीय भावस्थ मंगल ही मकर का है, जो हनुमान के मुख से यह वाक्य जारी कराने की बाध्यता रखता है कि अन्यथा कृपा निधान मौत को पटक मारी, और दुनिया से मरने वाला झंझट मिटाए दे। ये केवल मकर का मंगल कर सकता है, जो मौत को मारने की ताकत रखता हो, जो सूर्य को मारने की और दबा देने की क्षमता रखता हो, जो पाताल को अपने अंगूठे से दबा देने की क्षमता रखता हो, जो चंद्रमा को निचोड़कर उसका अमृत पिला देने की क्षमता रखता हो। ऐसा शख्स इस धरती पर वायुपुत्र अंजनी पुत्र वृश्चिक लग्नी तृतीय भावस्थ मकर का मंगल लेकर अवतीर्ण हुआ है आज के दिन। आज सबको, पूरे जनमानस को, ब्रह्मांड को, वायु को, अग्नि को, सूर्य को, आकाश को और पृथ्वी को, सबको भूरी भूरी प्रशंसा करने की बाध्यता आज के दिन इसलिए होती है क्योंकि आज के दिन ये अजर और अमृत शरीरधारी आज भी धरती पर घूम रहा है। इसलिए उसे कोटि कोटि नमन, और उसकी हनुमत जयंती के लिए आप सबको शुभकामनाएं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम गणेश पटारा, मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म की तारीख 6/1980, समय सुबह 4 बजे। मेरा प्रश्न है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, दिमाग टेंशन में बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए गुरुजी कुछ उपाय बताएं मेरे को। तृतीय में शनि हो जाए, सिवाय तुला के, सिवाय कन्या के, सिवाय वृश्चिक के, इनको छोड़कर ये एक्सेप्शनल रूल्स है। इसके अलावा अगर हुआ तो फिर आर्थिक उन्नति का मार्ग केवल शनि के ही कालखंड में प्राप्त होता है, वो भी शनि में केतु, शनि में राहु, अर्थात जुलाई जैसे ही आएगा आपकी आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हम अर्चना बोल रहे हैं लखनऊ से। गुरुजी हमें अपने पुत्र अभिषेक के लिए पूछना है। मेरे पुत्र का नाम अभिषेक है, उसका जन्म 5 जून 1997 को सुबह 9:23 पर लखनऊ में हुआ है। गुरुजी मेरा बेटा इस वर्ष 2016 में AIPMT और UPCPMT की परीक्षा देगा, क्या उसका मेडिकल में चयन इस वर्ष हो पाएगा? कृपया गुरुजी उसका आप मार्गदर्शन करें और कोई उपाय हो तो बताएं। प्रणाम गुरुजी। चिकित्सा का कारक ग्रह सूर्य होता है, और आपके पुत्र को सूर्य और मंगल दोनों की युति शनि की दृष्टि के साथ सिद्ध है। इसलिए चिकित्सक तो ये होता है, लेकिन हड्डी का होता है कि आंख का होता है या किसी अंग विशेष का, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। दैट टू इन द 4th
एग्जाम और फोर्थ अटेम्प्ट। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मेरी जन्म स्थान है हल्द्वानी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1989 और मेरा समय है सुबह 7:54। मैं कुछ 3-4 साल से जॉब कर रही हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक जो जॉब है उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया है। अब मैं दूसरी जॉब ढूंढने के मूड में हूँ। मैंने अपनी एक जॉब छोड़ दी है। मुझे पता करना था कि वो जॉब कब तक मिलेगी। सेटिस्फेक्शन इज डिफरेंट मैटर। According to your nod and voice, टोटल जॉब आपको 17 हैं। 17 की संख्या ज्योतिष विज्ञान में होती नहीं। मूलांक 8 पर ले आओ, यानी 8 तो करनी ही करनी। फोर्थ जॉब आपने अभी क्विट किया है। फिफ्थ जॉब आपको मिलती है आफ्टर 22 मई। Within 89 means between 22nd May and 7th July you are likely to annex yourself in multinational company at the Bank of C. तो इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे। तब तक देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मैं प्रकाश चंद्र यादव खरगोन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं मेरी बेटी के बारे में, करियर के बारे में पूछना चाह रहा था, जिसकी जन्म तारीख 27/11/97 AM। गुरुजी उसके बारे में, करियर के बारे में उचित मार्गदर्शन दीजिए। 8 की संख्या वृश्चिक, यानी इंजीनियरिंग MBA जैसी शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बैंकिंग और रेलवे सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रवेश करने का मार्ग प्रदत्त पृष्ठभूमि से नाद के आधार पर स्पष्ट पाया जाता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। मैं उन्मेषा बोल रही हूँ नागपुर से। मेरा जन्म स्थान नागपुर है। जन्म तारीख है 13 अक्टूबर 1984। दोपहर के 3:10 का समय है। मेरा प्रश्न है कि मेरी पिछले साल 27 अप्रैल को लव मैरिज हुई थी। शादी के 1 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड का बिहेवियर बहुत वायलेंट हो गया और फिर वो इस शहर से चले गए। तो आगे मेरी उसमें सेटलमेंट का कैसा है? वो लोग डिवोर्स के लिए फोर्स कर रहे हैं। सप्तम भाव पर अगर राहु आ गया तो मैरिज में फर्स्ट मैरिज कितनी भी हाईएस्ट क्यों न हो, वो निम्न दिखाई पड़ती है और उसका संबंध खत्म होता है। फिर दूसरी मैरिज उसको मिलती है आफ्टर 37 और 3 months 7 days ऑफ ब्रेकेज ऑफ द फर्स्ट मैरिज। ध्यान रहे 3 और 7 के बीच में यह जो संख्या मिलती है उसमें ही मैरिज के क्रमांक मिलते हैं, यानी 4, 5, 6। अर्थात 6 जून 2016 के उपरांत आपको पुनः मैरिज यानी आपके द्वारा ही पृष्ठभूमि तैयार की जाती है शादी की। जी हमारे अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर सन 1982 रात्रि को 9:30 बजे को है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है, गुरुजी मैं बहुत ही आर्थिक कष्ट से गुजर रहा हूँ। कृपया गुरुजी मेरा उद्धार करें। मुझे कुछ ज्योतिषी उपाय बताएं जिससे मेरा उद्धार हो सके। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। लाख उपाय करे धन हेतु। नाम भी दीपक और फिर त्रिपाठी और फिर काशी में निवास, इतने सारे प्लस प्लस प्लस। और इसके बाद यास्ति ग्रहे टका नास्ति ते टक टका टक टकायते टका धर्मो टका कर्मो टका ही परमम पद। महादेव की नगरी में टका की कमी क्यों? पंचम भाव शनि हो जाए, राहु हो जाए, पूर्वजन्म का ढक्कन बंद है, यानी आपका ATM ही फेल है, तो टकटकाते रहो। गो बिफोर देवाधिदेव महादेव। रात्रि को 4:15 बजे
जाकर एक पैर के बल खड़े हो जाओ विश्वनाथ मंदिर में, अगले दिन आपका एटीएम मिलेगा, आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। आपको प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम स्नेहलता है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/5/1982 है और रात में 1:46 पे धनबाद में प्लेस है। पंडित जी, मेरी शादी के 9 महीना हो गया है और मेरी एज में शादी हुई है। कल ये बताए कि हमको संतान कब होगा, संतान का कोई उपाय बताइए। संतान का प्रश्न जटिल होता है। माता जहाँ संतान को धारण करती है वहाँ पिता उस संतान का कारकत्व प्राप्त करता है। ज्योतिष विज्ञान में सामूहिक आवाज माता पिता या पति पत्नी दोनों की प्राप्त होने पर तारीख, घंटा, समय, मिनट, सेकंड तक बता देने में ज्योतिष विज्ञान सक्षम है। तथापि द मोमेंट आपको 7 वर्ष 2 दिन या 7 वर्ष 2 माह शादी के पूर्ण होते हैं, संतान प्राप्ति, प्रथम कन्या रत्न की प्राप्ति का प्रमाण नाद से स्पष्ट सिद्ध होता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं पवन शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर 1958, टाइम है सुबह 7:29, प्लेस ऑफ बर्थ खेतड़ी तहसील, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, राजस्थान। गुरुजी, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ उसकी मिट्टी मैंने हाथ में ले रखी है। मेरे मकान स्थल से बोल रहा हूँ। ये मकान मैंने 2003 में बनवाया था। मेरा व्यापार, मैं जमीनों का व्यापार करता हूँ और मेरा व्यापार काफी टाइम से चल नहीं रहा है। क्या इस मकान में कोई वास्तु दोष है या कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसे मकान के अंदर है जिसके कारण मेरा व्यापार चल नहीं रहा है? कृपया कुछ इसका निवारण हो तो बताएं। पहले अपने कपड़े देखो, मैंने कितना बढ़िया कुर्ता पहना है, मुझे देख रहे हो ना। अब अपने को देखो, मिट्टी आपने ली हुई है हाथ में। इस समय ऑफ ईस्ट एंड साउथ के कॉर्नर की तरफ आपका दाहिना हाथ है, गड्ढे की तरह दाहिना हाथ है। इस पर कागज है, कागज के ऊपर मिट्टी है। मिट्टी में पहाड़ जैसी आकृति, काली और भूरी दोनों का सम्यक रूप में रंग इसका है। दक्षिण की तरफ ये मिट्टी टिल्टेड है और नॉर्थ की तरफ बिल्कुल जैसे पहाड़ की तलहटी बनी हुई है। सिद्ध हुआ आपके इस मकान के दक्षिण में जल का प्रवाह, खाली स्थान, वीरान, प्लाट, रोड, यानी ये स्थान कभी आपके दक्षिण भूभाग में जल संचय का कार्य करता था और जल संचित होता था, तो दक्षिण की तरफ जल का ही अंडरग्राउंड प्रवाह पाया जाता है। पहला वास्तु दोष इसमें ये आता है। दूसरा, जरा अपने पांव देखो, आपका दाहिना पांव थोड़ा सा आगे है, बायां पांव आपका थोड़ा सा पीछे है। सामने आपके कोई व्यक्ति मूवमेंट कर रहा है। प्रमाणित है कि इसके पश्चिम और उत्तर कॉर्नर पर भी दूरस्थ बहुत बड़ा वृक्ष स्पष्ट रूप से दिखता है। यानी इसमें जो नाली दी गई है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित है, जो पुनः विशेष प्रकार के वास्तु दोष का सृजन करता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर 18 गांठ का बांस, 9x9 इंच का लाल तिकोना झंडा लगा देने पर साउथ की एनर्जी नॉर्थ से कंजंक्ट होकर आपके कार्यों की सिद्धि और आपके आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। मुझे प्रणाम, मैं मुरादाबाद यूपी से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे पति के लिए है। उनका नाम अनुराग दीक्षित है, जन्म स्थान मुरादाबाद, जन्मतिथि 24 अक्टूबर 1980, दोपहर के 3:16 है। मेरा प्रश्न ये है कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस, और बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में करें और नौकरी करें तो किस क्षेत्र में करें जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हो। कृपया करके हमारा मार्गदर्शन कराएं। पहले से सृजित है 4 नौकरियां और 3 बिजनेस, ये आपके पति को टोटल प्राप्त है और तदनुसार जुलाई से इनकी नौकरी प्रारंभ होने का क्रमांक स्पष्ट रूप से पाया जाता है। नाद से सिद्ध। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।
आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे आपको क्या है आज खास गुरु मंत्र में और वे कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने दिन की शुभता को और भी बढ़ा सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 22 अप्रैल और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में, क्या कहते हैं आपके आज के सितारे और वे कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने दिन को और भी खास बना सकते हैं। मित्रों, आइए देखते हैं आज का दैनिक राशिफल और उसका शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख मास पूर्णिमा तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। आज हनुमान जयंती का त्यौहार है और भगवान हनुमान का जन्म अपने आप में एक प्रकृति की संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन विशेष रूप से भंडारे का महत्व होता है, गरीबों को खिलाने का महत्व होता है और हनुमान जयंती को इसी प्रकार से मनाया जाता है। आज के दिन विशेष रूप से यदि कहीं आपके घर में स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा हो तो फलों का वितरण हनुमान जी के मंदिर में करना चाहिए। धन से संबंधित समस्याएं कहीं कोई आ रही हैं तो हनुमान जी के मंदिर में तेल का दान करना चाहिए। और यदि कहीं स्वास्थ्य, धन, कोर्ट कचहरी और नाना प्रकार की परेशानी आ रही हैं तो ऐसे समय में हनुमान जी के भंडारे में कुछ न कुछ चंदा अवश्य ही भेंट करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से हमारे दुर्गुण समाप्त होते हैं, सद्गुणों का अंदर प्रवेश होता है और हमारी तरक्की हो जाती है। भगवान हनुमान की विशेष कृपा जब किसी व्यक्ति पर होती है तो प्रसन्नता उसमें अपने आप ही चली जाती है। लेकिन ये सभी कार्य मंगलवार, हनुमान जयंती, मंगल प्रदोष, इस तरह से मंगलवार के साथ संयोग बनता है, उस समय में इन उपायों को किया जाता है। यह तो था आज का गुरु मंत्र। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज ग्रह थोड़े से कमज़ोर हैं। आपके प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी, जिस कारण से आप जो काम आज करना चाह रहे थे वह कार्य 2 दिन के लिए टल सकता है। इसलिए काम चाहे स्लो हो लेकिन ठोस हो, इसका विशेष ध्यान रखें। आज के दिन की शुभता के लिए हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है। चंद्रमा की विशेष कृपा है, शत्रु अंतर योग भी बन रहा है और धन की भी आज कमी नहीं है। कुल मिलाकर परिस्थिति बेहतर और सभी प्रकार से उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और श्रीफल भेंट करें, बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, लेकिन आप उतना अच्छा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आप किसी रूढ़िवादी बात में लगे हुए हैं, पुरानी किसी बात में लगे हुए हैं और नया आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उससे अधिक फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को विस्तार दें, सोचने समझने की क्षमताएँ बढ़ाएं, आपका कार्य जल्दी सफल होगा। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें और उनकी परिक्रमा अवश्य करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है और लोगों का फायदा भी मिल रहा है और विशेषकर आज आप योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है। इसी से आपके कार्य भी संपन्न होंगे, प्रसन्नता भी बनी रहेगी और आज दबाव में कोई काम नहीं करें। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में फलों का वितरण करें। सिंह राशि व्यक्तियों का समय अच्छा, मुझे लग रहा है सिंह राशि व्यक्ति कुछ कमाल करेंगे और अच्छा करेंगे। खुशी वाला वातावरण है, घर परिवार में भी खुशी है, मित्र भी आपकी मदद कर रहे हैं, काम भी संपन्न हो रहे हैं। कुल मिलाकर खुशी आपकी कई गुना बढ़ी रहेगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में भंडारे का प्रसाद अवश्य लें। कन्या राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन चंद्र थोड़ा सा कमज़ोर है। बुध अच्छा है लेकिन सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में जो हम सोचते हैं वह कार्य संपन्न नहीं हो पाता है और थोड़े से अधिक मेहनत करनी होती है, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होती है और यही आज आपके साथ होता रहेगा।
आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए, आनंद करने के लिए हनुमान जी को चाहे तो सुंदरकांड का पाठ सुना दें, नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का ही पाठ कर दें, और भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी के 11 नामों का पाठ अवश्य करें। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, शांतिपूर्ण वातावरण है, परिस्थितियाँ आज अनुकूल हो जाएंगी दोपहर के बाद। इसलिए जो भी कुछ करना है दोपहर की बात करना है, दोपहर से पहले योजनाएं बना लें, आपको क्या कार्य कैसे और कब करना है। आपके काम सही योजनाओं पर सफल होंगे। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में लाल पुष्प की माला भेंट करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है और कुछ मित्रों से भी मिलना होगा और कुछ नए ऐसे कार्य भी संपन्न होंगे जो काम लंबे समय से आप नहीं कर पा रहे थे। ऐसे कामों में थोड़े से धन की आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा सा आज धन बचा कर भी रखें और कुछ पैसा अपने हाथ में होना भी चाहिए। आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए मारुति नंदन हनुमान जी की आराधना जरूर करें। धनु राशि, धनु राशि व्यक्तियों का समय अच्छा, और मुझे लग रहा है धनु राशि व्यक्ति कुछ अच्छा कमाल करेंगे। परिस्थितियाँ शुभ, लोगों की मदद और आपका प्लान सभी प्रकार से शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। तरक्की जरूर होगी। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में कुछ द्रव्य अर्थात धन भेंट अवश्य करें। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, तरक्की भी होगी और आपकी बात भी सुनी जाएगी। कुल मिलाकर आज आप जितना सोच रहे हैं ना कि हमसे काम होगा नहीं होगा, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, ये सब आप गलत सोच रहे हैं। आपका कार्य बनने को है, थोड़ा सा प्रयास तेज कर दें। आज आपको और अच्छी सफलताओं की प्राप्ति हो जाए, इसलिए कन्याओं को भोजन जरूर कराएं। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन सही चल रहा है, चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है, लेकिन आपको झूठ बोलने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपका झूठ पकड़ में आ सकता है। तो जो काम आप कर रहे हैं उस काम को गोपनीय रूप से करते रहें, किसी को अपनी योजना बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके काम सफल होंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, उसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ चूल्हा चढ़ाएं, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं, आपका काम सफल होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह थोड़े से कमजोर हैं। चंद्रमा विशेष रूप से अष्टम भाव का स्वामी बन रहा है और अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है, और ऐसे समय में कहीं कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है कि आप गलत दवाओं के सेवन से खुद ही फंस जाएं। चिकित्सक के अनुसार ही दवा का सेवन करें, खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, लेकिन हाथ से जो काम कर रहे हैं वह कार्य सफल हो जाएगा। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाएं, दर्शन करें, परिक्रमा करें और वहां पर प्रसाद चढ़ाकर वहीं का वहीं बांट दें। आपकी हनुमान जयंती सफल हो जाएगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।